इस वीडियो में हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 22 करने जा रहे हैं। बाकी सारे वीडियो को मैंने कॉपी में भी सॉल्व करके दिखाया है। अब जो ये 3 इलस्ट्रेशन बचे हैं 22, 23 और 24, इनको मैं बुक में ही बता दे रहा हूँ क्योंकि बुक में ऑलरेडी सॉल्यूशन है। फिर उसके बाद आगे के जो क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वो एक दो हम देख लेंगे। Shri X, a government employee posted to the High Commission of Canada, he did not visit India any time during the previous year 2021-22. He has received the following income for the financial year 2021-22. तो ये असेसमेंट ईयर देखो, यहाँ पे हमको टोटल इनकम कैलकुलेट करना है और असेसमेंट ईयर 22-23 है, यानी कि प्रीवियस ईयर 21-22 जो कि गिवन है। दूसरी चीज, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो कि हाई कमीशन ऑफ कनाडा में पोस्टेड है, और ये जो है 2021-22 यानी कि प्रीवियस ईयर में ये एक बार भी इंडिया नहीं आए हैं। तो ऐसे पर्सन जो कि इंडिया का सिटीजनशिप जिनके पास हो और वो इंडिया में 182 डेज से ज़्यादा इंडिया से बाहर रहे हो, 182 डेज से ज़्यादा, तो फिर उनको एनआरआई कहा जाता है, नॉन रेजिडेंट इंडियन। तो आप ध्यान रखना कि नॉन रेजिडेंट इंडियन के केस में जो भी फॉरेन इनकम होगा वो लायबल नहीं होगा टैक्स देने को। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सैलरी 16,50,000 रुपीज। तो भाई आप ये बताओ, अब सैलरी वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो हाई कमीशन ऑफ कनाडा में पोस्टेड हैं। तो कहने का मतलब कि वो हो सकता है इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हों, तो उनको भले ही वो रह रहे हो कनाडा में और हाई कमीशन ऑफिस में पोस्टेड हैं, लेकिन सैलरी तो उनको इंडियन गवर्नमेंट ही देगी ना। तो सैलरी 16,50,000 ये अलाउ है, ये फॉरेन सैलरी आप नहीं मानोगे। फॉरेन अलावेंस 4 लाख, तो फॉरेन अलावेंस तो एग्जेम्प्ट रहता है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम द बैंक इन इंडिया 1,50,000, तो इंडिया में इनकम हो रही ना, इन्होंने इंडिया में एक बैंक में एफडी करवाया हुआ है, उसका इंटरेस्ट उन्हें मिला है 1.5 लाख रुपए, तो इंडिया की इनकम अलाउ रहेगी। फॉरेन वाले इनकम जो रहेगी वो नहीं, उस पर टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि ये एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट इंडियन है। उसके बाद इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान 2 लाख रुपीज। भाई अब आप ध्यान दो, जब हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चैप्टर पढ़ रहे थे तो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, अगर इंडिया में किसी लैंड से एग्रीकल्चर का इनकम आता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन आउटसाइड इंडिया रहता था तो हम लोग उसको टैक्सेबल करते थे। तो ऐसे तो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान टैक्सेबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये एनआरआई है, तो ये फॉरेन इनकम है, भाई इंडिया की तो है नहीं, इसका मतलब फॉरेन इनकम है, इसलिए ये इस पे टैक्स नहीं लगेगा, ये नहीं आप इंक्लूड करोगे इनकम में। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान 3,50,000, तो ये भी क्या कहते हैं, फॉरेन का है, फॉरेन इनकम है, और एनआरआई के केस में फॉरेन इनकम पर टैक्स नहीं लगता है, इस वजह से इसको भी नहीं कंसिडर करेंगे। कंप्यूट इज टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। इसका सॉल्यूशन मैं बुक में ही समझा दे रहा हूं। सैलरी, सबसे पहली बात आप देखो, सैलरी है 16,50,000, इंडियन गवर्नमेंट ने दी है इसलिए अलाउ है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इनकम फ्रॉम सैलरी में और जो भी आता है, जैसे कि डीए और एचआरए, ये सब और कुछ भी दिया होता तो हम उसको ऐड करते, फिर इनकम फ्रॉम सैलरी आता, और इनकम फ्रॉम सैलरी में जो आ जाता है उसमें से हम लेस करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, सॉरी इनकम फ्रॉम सैलरी में से नहीं, सारे चीजों जो भी सैलरी और ये सब ऐड कर देते हैं तो आ जाता है। उसके बाद ग्रॉस सैलरी जो आता है उसमें से हम लेस करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज। तो भाई ये तो डायरेक्ट सैलरी जो मिली हुई है वो बताया गया है ना, ये इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट होके नहीं है। तो सबसे पहले आप 16,50,000 में से 50,000 लेस करोगे, लिख के स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, आप एक ब्रैकेट बना लेना, लिखना कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। सैलरी लिखना 16,50,000, वही ग्रॉस सैलरी हो जाएगा। उसके बाद उसमें से लेस करोगे स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 50,000 फिक्स होता है, 50,000 आप लेस करोगे तो इनकम फ्रॉम सैलरी आएगा 16 लाख रुपीज। तो ये देखो सैलरी डायरेक्ट लिखा है 16 लाख रुपीज, ये 16,50,000 में से 50,000 को माइनस करके आया है। दूसरी चीज फॉरेन अलावेंस, तो ये एग्जेम्प्ट रहता है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 7, तो ये तो ऐसे भी नहीं लेना है यहाँ पे। तीसरी चीज इंटरेस्ट ऑन एफडी फ्रॉम बैंक इन इंडिया, तो इंटरेस्ट जो मिलता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है, तो ये भी आएगा ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन एफडी फ्रॉम बैंक इन, और दूसरी चीज ये इंडिया में ही अर्न हुआ इसलिए ऐड होगा 1,50,000 रुपीज, यहाँ लिखा है ना।
उसके बाद इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड हाउस प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान, जैसा कि मैंने बताया एक एनआरआई के केस में ही इज नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, हेंस फॉरेन इनकम इज नॉट लायबल टू टैक्स। अगर कोई एनआरआई है तो फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, इसलिए फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट पे टैक्स नहीं लगेगा। तो ग्रॉस टोटल इनकम इनका हो गया 17,50,000 रुपीज। अब यहाँ पे अगर कोई डिडक्शन दे रखा होता तो हम वो लेस कर देते और टोटल इनकम आ जाता, क्योंकि यहाँ टोटल इनकम पूछा है ना। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ कोई डिडक्शन नहीं दे रखा है, तो ग्रॉस टोटल इनकम ही टोटल इनकम हो गया 16 लाख प्लस 1,50,000 17,50,000।